मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट लोगों की और ज़्यादा इंडिया में नीड है, और हर हर जगह नीड है, क्योंकि कई बार हम दिल खोल के बात नहीं कर पाते। और साइकेट्रिस्ट मेरे घर पे भी हुआ है, मेरे बहनों ने भी दवाइयाँ खाई है, इश्यूज़ हुए हैं। मैं देखता हूँ साइकेट्रिस्ट लोग का ऐसा रहता है, हाँ क्या इशू हुआ, ये दवा लो, विद इन 5 to 5 मिनट के अंदर वो लोग चलो, सुनने का कुछ वो नहीं होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कई सारी बीमारियाँ सही हो जाएगी अगर कोई इंसान सुन ले, समझ ले और फिर उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन दे दे। बिल्कुल। तो मैक्सिमम बीमारियाँ ऐसे ख़त्म हो सकती है। लेकिन इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है। इंडिया में ट्रेंड है डॉक्टर मतलब दवा लिख के दवा खाना चालू कर दो। दवा इज़ गुड, मतलब गुड इन द सेंस जब ज़रूरत रहेगी तब खाना चाहिए उसको, कैंडी की तरह जब चाहिए मन नहीं खाना चाहिए। जैसा ट्रेंड बनते जा रहा है अभी, थोड़ा सा बुखार हुआ दवा खा लो, ठीक है। अगर दिमाग से है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाके दवा ले लो, दवा खा लो। वो क्विक सोल्यूशन एट द एंड, कहीं ना कहीं सबको ना क्विक चाहिए, और वो दवा से क्विक रिजल्ट मिल जाता है। बट मुझे लगता है ना ये साइकोलॉजिस्ट लोग, ये एक बहुत अंडररेटेड चीज़ है जो करना चाहिए लोगों को, जो हेल्प करेगी मुझे लॉन्ग रन में। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ना जो हमारी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिस थी उसमें क्या था कि आप सामने वाले की बात को सुनो और उसे कोई रेडीमेड सोल्यूशन ना देके उसको उस जोन में डालो जहाँ पर उसका दिमाग उसको सोल्यूशन देने लगे। पर ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन में होता कि वो खुद ही सोल्यूशन निकाल लेता तो आपके पास क्यों आता। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ गेम चेंज किया और मैंने इनिशियल हैंड होल्डिंग करनी शुरू करी जिससे रिजल्ट आए, क्योंकि उस टाइम पर उसको ऐसा है कि वो एक छोटा बच्चा बन गया है, वल्नरेबल है बिल्कुल, और उसको चाहिए कि जो उसको कोई प्यार करे दुलार करे, उसको समझे। और उसको पहले, जैसे हम छोटे बच्चों को ना पहले रेडीमेड चीज़ें देते हैं, उसको सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका इंटेलेक्ट डेवलप करते हैं कि अब बेटा देखो इससे आइडिया लगाकर तुम भी सोचो। तो ऐसे ही अगर आप साइकोलॉजिकल सफ़रर को पहले कुछ रेडीमेड सोल्यूशन दोगे उसकी कंडीशन को समझते हुए कि ये तुम्हारी सिचुएशन में फिट होंगे और ये वर्क करेंगे ही करेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर वो 2 के 4 सोल्यूशन अपने आप निकालेगा। तो जो साइकोलॉजी है वो इंडिया में कुछ इसलिए भी ग्रो नहीं करी थी क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल पुरानी प्रैक्टिस करते रहे साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पर वो बस सिंपल तरीके से वो बोले जा रहा है, सुने जा रहे हैं, और उसका दिमाग नहीं चल रहा है। वो कह रहा है कि मेरे को सोल्यूशन चाहिए, वो कह रहे हैं सोल्यूशन निकालो। मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हारे को सोल्यूशन, वो तो तुम्हें खुद निकालने हैं। और वहाँ पर वो पर्सन हेल्पलेस फील कर रहा है, फिर वो आ नहीं रहा आपके पास, क्योंकि उसको लग रहा है कि अच्छा सोल्यूशन तो मुझे कुछ मिले नहीं, बस मैं तो अपनी बात कहती और ख़त्म हो गया। तो इनिशियली सोल्यूशन देने हैं, फिर उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी तो उसके साथ रहोगे नहीं, तो उसको सिखाना है वो सब चीज़ें, सिखाना है कैसे तो प्रॉब्लम्स तब भी से ज़्यादा solve इस फील्ड में ग्रोथ आएगी। और थोड़ा सा एक गट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे कि मैं संभाल सकती हूँ, राइट। वो भी है। मतलब ये गट्स भी मैंने अपने बहुत सारे फेलो जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनमें देखे कि गट्स कम होते हैं इस फील्ड में लोगों में। अच्छा। हाँ, उनमें ये होता है कि ऐसे कैसे, कोई अगर इसको प्रॉब्लम निकली तो क्या होगा, नहीं इसको साथ के साथ मेडिसिन भी दिलवाई देते हैं, हम तो अपना बचाव करके रखते हैं, सेफ, थोड़ा सा सेफ खेलने वर्क के करके। लिए। लेकिन आप दूसरे पर्सन के साथ गलत कर रहे होते हो। आप गट्स पैदा करो ना कि आप संभाल सकते हो उसकी कंडीशन, आप पूरा कॉन्फिडेंस होना बेस्ट दो अपना, उसके अंदर घुस जाओ पूरी तरीके से। चाहिए। तो वो मेहनत आपको करनी पड़ती है। सही। तो अब जैसे हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे क्लिनिक पे एक पर्सन तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक चेक करता रहता है कि इस पर्सन की मेंटल स्टेट क्या है, अच्छा। कि क्योंकि वो कैसा स्टेटस लगा रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर भी हम इतना भी इन डेप्थ में जाकर ध्यान रखते हैं। उसको एक पर्सनल असिस्टेंट मिलता है कि कभी भी मन करे फ़ोन करो इस नंबर पर, वेंट आउट करो अपने आप को, ठीक है ना, पूरा ऐसे हैंड होल्डिंग मिलती तो है। आपका, हाँ मैं ये पूछना था, आपके सर्विसेज कुछ ऐसे क्या सर्विसेज है, आप कैसे मोनेटाइज करते हो, और क्या क्या, मतलब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, आपके टीम है, कैसे कैसे करते हैं? जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने क्लिनिक पर, मैं जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे पास ओसीडी के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, इस तरह से तरह तरह के डिसऑर्डर के लोग आते हैं। सो हम जैसे जब वो मुझसे मिलते हैं तो मुझसे मिलने से पहले पूरा उनका असेसमेंट वगैरह होता है। जो मेरी पूरी टीम है, हमारे पास प्रॉपर टीम है, बहुत बड़ा सेटअप है और पूरे प्रॉपर टीम है, तो उनके पूरे साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह सब होते हैं। फिर मुझसे मिलते हैं तो मैं पूरा उनकी हिस्ट्री और पूरा एनालिसिस कर कर उनका डायग्नोसिस बनाती हूँ। फिर उसके बाद उनको उनके हिसाब से रिकमेंड किया जाता है कि क्या इनके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं, कौन सा मेडिटेशन इनके लिए बेस्ट है, और क्या इनके लिए डाइट बेस्ट है, और कौन कौन सी थेरेपीज़ इनकी लगेंगी। वो सब एक कस्टमाइज प्रोग्राम होता है, क्योंकि सबके लिए एक चीज़ काम नहीं करेगी, तो वो कस्टमाइज प्रोग्राम होता है। तो जैसे हम CBT कराते हैं, ERP कराते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स
प्रिवेंशन, मतलब आपके फियर्स को एक्सपोज कराते हैं। NLP का यूज़ करते हैं हम, हिप्नोथेरेपी का यूज़ करते हैं हम, अलग अलग थेरेपी हैं, जैसे DBT है, आपकी ACT है, बहुत सारी थेरेपी हैं। तो वो मल्टीपल थेरेपीज़ किसको कौन सा कॉम्बिनेशन सूट करेगा, जैसे मेडिसिन में होता है ना कॉम्बिनेशन, ऐसे ही थेरेपीज़ में भी कॉम्बिनेशन होता है। जो तो जिसको कौन suit सा करे। कॉम्बिनेशन किसको सूट करेगा, उसके हिसाब से कस्टमाइज उसका प्लान किया जाता है। सेशंस होते हैं इसके, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज सेशंस भी होते हैं, और अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देते हैं हम। जो लोग ऐसे होते हैं ठीक होना चाहते हैं पर वो इनिशियल लेवल पर अपनी मदद नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाता है, और जो उनको जब मेरे साथ सेशन नहीं होता तो वो उनको एक्सपोजर करने में मदद करता है या प्रैक्टिस करने में मदद करता है। इस तरीके से एडिशनल सपोर्ट भी देते हैं हम पूरा प्रॉपर। makes sense. मतलब एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे है जिसमें कि हमने जो वेबसाइट भी बना रखी है वो भी ऐसी बना रखी है कि किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन होगा अच्छा, तो कोई उसकी भी कर कंट्री के सकता है। हिसाब से, अच्छा, उसके हिसाब से टाइम सेट कर दिया जाता है उसमें, क्योंकि कहीं किसी देश में किस टाइम पर किसी को सूट कराए किसी को, क्योंकि इतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे पास। तो वो एक बहुत ही मतलब एडवांसमेंट के साथ हम सारी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करें। जो भी एडवांस थेरेपीज़ हैं वो सब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, जितना भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक थेरेपी हो, आपकी चक्रा हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, सब ऑल्टरनेटिव भी, मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं है। आपकी फिजिकल, मेंटल और मेटाफिजिकल बॉडी को हील कर देते हैं पूरी तरीके से। तो मतलब ये कोई भी कर सकता है आपकी वेबसाइट पे जाके, जिसको भी रजिस्टर कर चाहिए रहेगा वो हेल्प ले सकता है आपसे। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हूँ, सो बनाई तो मैंने उस मोटिव से थी कि लोगों की हेल्प हो जाए, पर जब आप हेल्प करते हो तो ईश्वर आपका भी हाथ खाली नहीं रहने देता। तो अगर आप किसी को बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से कुछ सिखा रहे हो, जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी बिल्कुल ऐसे सिखाती हूँ जैसे कोई पेड सर्विसेज देता है, बहुत मन से बनाती हूँ वीडियोस, तो वहाँ से भी लोग अप्रोच कर लेते हैं। कुछ लोग गूगल पे आजकल सर्च करते हैं, लाइक जिसको हेल्प चाहिए वो ढूंढ लेता। कहीं से आप उसे दिखे या किसी से सुना उसने तो वो कहीं से भी ढूंढ लेगा जो रियल जिसको चाहिए। इसलिए मैं कभी अपनी वीडियोस में नहीं बोलती कि आप हमें दिखाओ, कोई ऐड नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कभी भी नहीं कहती मैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जिसको समझ में आ जाता है कहीं से भी, जिसने माउथ पब्लिसिटी से सुना या देखा कुछ भी, तो वो लोग ढूंढ ही लेते हैं वहाँ से। क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन नंबर छोड़ो 10 जगह वो करो तो वो एक अलग इन्फ्लुएंस होता है। सो मैंने देखा है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे पास जो भी आए वो अपनी फ्री चॉइस से आए, जैसे मुझसे कनेक्टिविटी होती है। और ये इसका बड़ा बेनिफिट होता है मेरे को कि लोग आते हैं ऑलरेडी एक बड़ी डीप रेपो में आते हैं, तो जो रेपो बिल्डिंग पे है उस पर काम ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक ऑलरेडी बड़ी सबकॉन्शियस रेपो में आते हैं कि जो मैम आप वीडियो में बोल रहे थे और वही चीज़ जो है ना क्या कहते हैं मेरे मन में सेम डायलॉग चलते हैं। समझ रहा हूँ। तो ऑलरेडी उसका एक बहुत बड़ा विश्वास है कि मैम ही मुझे डीपली समझती हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।